प्रयागराज महाकुंभ में अब तक करोड़ों श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, मां गंगा के दर्शन कर चुके हैं, मां गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। और आज की बात करें अगर तो आज सुबह से लाखों की संख्या में करीब 22 लाख श्रद्धालु अब तक सुबह से मां गंगा में डुबकी लगा चुके हैं, ये जानकारी मिल रही है। बता दें आपको कि एक तरफ प्रशासन के इंतजाम को लेकर लोगों का कहना है कि जो भी व्यवस्था की गई है अच्छी है, कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर रिकॉर्ड भक्तों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। आज महाकुंभ स्नान का 8वां दिन है और इस बीच रिकॉर्ड भक्तों का पहुंचना जारी है। सुबह 8 बजे तक 22 लाख से ज्यादा भक्तों ने आज स्नान कर लिया। महाकुंभ में आज भी भक्तों का रिकॉर्ड लगातार पहुंचना जारी है। बता दें आपको कि 29 जनवरी को जिस दिन मौनी अमावस्या है उस दिन सबसे बड़ा स्नान कहा जा रहा है और उसको लेकर प्रशासन की ओर से सबसे ज्यादा इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि उस दिन एक ही दिन में 10 करोड़ के आसपास श्रद्धालु पहुंच सकते हैं मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए। लेकिन उससे पहले कुंभ के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा समागम जिसमें 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और अभी तक लगा भी चुके हैं और श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन बीते दिन महाकुंभ से एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो कई लोगों को डरा भी देती है। टेंट्स में आग लगी, जिसके बाद आधे घंटे के भीतर आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कहीं ना कहीं सियासत जरूर गरमा दी है और अग्निकांड पर अब दंगल मच चुका है, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं साजिश को लेकर सियासत हो रही है, बात निकलकर सामने आ रही है और ऐसे में हर एंगल से जांच पड़ताल हो रही है। कुंभ में भीषण आग, कई टेंट हुए खाक, दूर दूर तक दिखा धुएं का गुबार, तबाही का मंजर सहमे लोग। ये महाकुंभ में लगी आग का मंजर है, जिसे देख न केवल महाकुंभ में हड़कंप है बल्कि पूरे देश में खलबली। हालांकि कुछ ही मिनटों बाद आग पर काबू पा लिया गया, जानमाल का भी नुकसान नहीं हुआ। आग किस वजह से लगी इसकी जांच जारी है। देखिए, ये गीता प्रेस के टेंट्स पे कुछ पे आग लगी है, अखाड़े में आग नहीं लगी है और कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ और हमारी रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो लगी हुई है। कितनी आग है, कहाँ पे लगी है, ये सारी चीज़ अभी पता कराई जा रही है, सर्वे इसका कराया जा रहा है कितने टेंट्स में लगी है। बुझी आग, भड़की सियासत। आग के शांत होते ही सियासत ने उग्र रूप धारण किया। सरकार को घेरने के मौके की तलाश में बैठे विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तक महाकुंभ मेले में लगी आग को लेकर सरकार को घेरने में जुट गई। निशाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ आ गए। ये कुंभ मेले में जो अवस्था हुई है उसकी पोल खुल गई है और ये आग उस समय वहां लगी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री महाकुंभ के मेले में मौजूद हैं। जो मेरी जानकारी में आया है कि केवल और केवल दिखावटी और मार्केटिंग किया इन्होंने, जो धरातल पर तैयारी होनी चाहिए तो वो नहीं हुई है। दुर्घटना कहीं कभी भी हो सकती है, पर जिस तरीके की इनकी तैयारी है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब आम लोग बहुत परेशान हैं, जो आम दर्शनार्थी हैं, आम जो स्नान करने वाले लोग हैं, तो वो निश्चित तौर से बहुत परेशान है। वो विपक्ष भले ही आग के बहाने सीएम योगी पर सवाल उठा रहा हो, लेकिन इस आपदा के समय भी सीएम योगी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। उस कुंभ को लेकर के लगातार सवाल खड़े करना, लगातार उसको लेकर के एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास करना। अखिलेश जी, आपको आखिरकार कुंभ से, सनातन से, हिंदू धर्म से ऐसी कौन सी नफरत हो गई है? मजहबी तुष्टीकरण के लिए कहां तक जाएंगे? कुंभ को लेकर के आप बार बार जब अपमानजनक बातें कह करके लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, तो बेहतर है स्वयं एक बार कुंभ जाइए ना।
देख करके आइए कि वहां किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। विपक्षी भी जिस प्रकार से बार बार टिप्पणी करने लगते हैं, नकारात्मक टिप्पणी, तो ये साजिश भी हो सकता है। तो ये सबका मिश्रण होता है। नकारात्मक लोग जहां होते हैं तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। नकारात्मक वहां पे एक माहौल बना, अमेरिका में भीषण आग लगी, पूरी दुनिया ने देखा। तो नकारात्मकता कहीं चाहे विपक्ष से लेकर के जो कुछ मीडिया के नास्तिक लोग हैं, उन लोगों ने जिस प्रकार से महाकुंभ में नकारात्मकता को फैलाया है, संतों को इरिटेट किया है, संतों को चिढ़ाया है और कुंभ की असली महत्ता को नहीं दिखा रहे, तो उसी का परिणाम है। तो आग को लेकर विपक्ष की सियासत जारी है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि महाकुंभ में आग हादसा या साजिश है, और ऐसे मौकों पर सियासत कितनी जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बता दें आपको कि अग्निकांड की मजिस्ट्रेट जांच की बात भी कही जा रही है। आदेश दे दिए गए हैं। उस पूरे मामले में सच्चाई सामने लाने की तैयारी की जा रही है। सेक्टर मजिस्ट्रेट को पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है। महाकुंभ में आग के नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है कि जो आग कल शाम को 4 बजे लगी थी उससे कितना नुकसान हुआ है। कल महाकुंभ मेले में आग लगी थी, शाम को 4 से 4:15 के बीच आग लगी थी। आग से गीता प्रेस के 180 कॉटेज जल गए हैं। आग बुझाने के लिए 600 जवान उतरे और 20 मिनट के भीतर आग पर काबू पा लिया गया था। 32 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस जगह पर गए थे जहां पर आग लगी थी। 10 मिनट में फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई है। ओवरऑल की बात करें तो 20 मिनट में पूरे मेला क्षेत्र में जिन जिन जगहों पर यह आग फैली थी वहां काबू पा लिया गया। महाकुंभ अग्निकांड की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, दे दिए गए हैं और मुख्यमंत्री खुद इस पूरे हालात पर नजर बनाए हुए थे और इसीलिए अधिकारियों से भी अब बात कर रहे हैं। तो एक तरफ महाकुंभ पर राजनीति देखने को मिल रही है, जिस तरीके से बीते दिन जो घटनाक्रम महाकुंभ में सामने आया, तो उसके बाद अब बाबा बागेश्वर ने महाकुंभ को लेकर बयान दिया है। महाकुंभ से कुछ रील्स भी हैं जो लगातार वायरल हो रही हैं और रील्स बनाई जा रही हैं। इस पर बाबा बागेश्वर ने कहा है कि महाकुंभ का मकसद रील नहीं, रियल होना चाहिए। इसके साथ ही धर्मांतरण को लेकर किस तरीके से उन्होंने अपनी रणनीति बताई है कि धर्मांतरण को रोका जाए, रिपोर्ट देखिए। हर्षा, हर किसी ने मेरे नाम का एक जोर, एक शोर मचा दिया है। मोनालिसा, आपको कैसा लगता है लोग फोटो खिंचवाते थे? अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। सारे दिन भर फोटो ही फोटो खींचते रहते हो। और